Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with IGCSE Physics, May June 2025, Paper 6, Variant 2. बेटा ये May June 2025, Paper 6, Variant 2 है, ATP पेपर है. Let's start with that. ठीक है, तो थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम और देखते हैं क्या लिखा हुआ है. A student determines the internal diameter of a test tube. अच्छा जी, student determines the internal diameter D of a test tube. The apparatus is assembled as shown in figure 1.1. अच्छा जी, apparatus assembled as shown in figure 1.1. ठीक है. The student fills a measuring cylinder with water up to 100 cm cube mark. ठीक है भाई, 100 cm cube mark तक आप measuring cylinder को fill कर रहे हो. Pour some water in from the measuring cylinder into the test tube. अच्छा जी, measuring cylinder से कुछ water आपने test tube में डाल दिया. ओके. A full size diagram of the bottom part of the test tube is shown in figure 1.2. ठीक है, ये full size diagram है. On figure 1.2, measure the height in centimeter to the nearest millimeter. Record your result in the top row of table 1.1 on page 4. बेटा आपने ये हाइट मेजर करनी है. यू हैव टू मेजर दिस हाइट. तो आप क्या करोगे? यू विल टेक अ रूलर and measure this height. I have already measured this height. मैंने already ये height measure कर ली है. This comes out to be 3.4 centimeter. You can write it here कि height किसके equal हो गई भाई? 3.4 centimeter. Okay, let's further move ahead. क्या लिखा हुआ है? Figure 1.3 shows the volume of water remaining in the measuring cylinder. अच्छा जी, इतना water remaining है in the measuring cylinder. Okay. टेक द रीडिंग आर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द मेजरिंग सिलेंडर. अच्छा जी, कितना वॉल्यूम रिमेनिंग है इन द मेजरिंग सिलेंडर? दिस मच. दिस इज व्हाट? 89 cm क्यूब. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स हियर. ये कर दिया 89 cm क्यूब. ओके. अब क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब. हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है पोर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब. यूज दिस इक्वेशन. हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब? V is equals to 100 minus R क्या आ रहा था? 89. वॉल्यूम comes out to be 11 cm cube. यहाँ पे आपने रख दिया 11 cm cube. ठीक है. The student adds more water from the measuring cylinder into the test tube. Measures the new height h of the water in the test tube. Okay. भाई स्टूडेंट क्या कर रहा है? मोर वाटर डाल रहा है फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर इनटू द टेस्ट ट्यूब. भाई स्टूडेंट जो है मेजरिंग सिलेंडर से वाटर डाल रहा है इनटू द टेस्ट ट्यूब. ही देन मेजर्स द न्यू हाइट एच ऑफ द वाटर. मेजर्स द न्यू रीडिंग आर ऑफ द वाटर रिमेनिंग. ठीक है. देन ही कैलकुलेट्स द वॉल्यूम वी इन द टेस्ट ट्यूब. रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर मोर वैल्यूज ऑफ एच आर एन वी. ठीक है, ये आपने देख लिया, प्रोसीजर रिपीट हुआ हुआ है फॉर मोर वैल्यूज ऑफ एच आर एन वी. बेसिकली हो क्या रहा है? मेजरिंग सिलेंडर से आप वाटर डाल रहे हो इनटू द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब की हाइट इंक्रीज कर रही है, टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर रहा है, मेजरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. ओके. इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लाइन ऑफ साइट पैरेलक्स एरर्स व्हेन रीडिंग द स्केल ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर. ओके. डिस्क्राइब हाउ एरर्स आर अवॉइडेड. यू मे ड्रॉ अ डायग्राम. बेटा पैरेलक्स एरर किस तरह अवॉइड किए जाते हैं? और जब भी एग्जामिनर कहता है यू मे ड्रॉ अ डायग्राम, तो यू मस्ट ड्रॉ अ डायग्राम. एग्जामिनर को आपने, अगर डायग्राम एग्जामिनर ने कहा है यू मे ड्रॉ डायग्राम, तो यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम. पैरेलक्स एरर किस तरह से अवॉइड किए जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब हमने क्या करना होता है? वी हैव टू मेक श्योर दैट अ रीडिंग इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन ऑफ साइट या फिर आई. जो आपकी रीडिंग है वो परपेंडिकुलर हो टू द लाइन ऑफ साइट और टू द आई लेवल. तो यहाँ पे लिख लो द रीडिंग on the measuring cylinder. Reading on the measuring cylinder. Reading on the measuring cylinder should be perpendicular to what? Perpendicular to the line of sight. Simple.
टू द लाइन ऑफ साइट कह सकते हो, टू द आई कह सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू से। अब आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है। Okay, so now you have to plot a graph of volume slash centimeter cube on the y-axis and height slash centimeter on the x-axis. Start your axes from the origin 0, 0. Draw the best fit line. बेटा हमने best fit line बनानी है, किस तरह से होगा ये काम? First of all तो you draw the x-axis. This is your x-axis height slash centimeter. बच्चे y-axis क्या हो जाएगा? This thing. Y-axis is volume slash centimeter cube. And let me choose a thinner pencil क्योंकि ग्राफ्स हमेशा ना थिन पेंसिल से बनाए जाते हैं. ओके. अब नेक्स्ट थिंग इज टू मार्क द स्केल. हाउ विल वी मार्क द स्केल? सो फॉर दैट अगेन आई विल रिपीट अ वेरी सिंपल थिंग. बेटा ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये क्या है? स्मॉल बॉक्सेस. 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज बॉक्स. है ना बेटा? 10 स्मॉल बॉक्सेस कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज बॉक्स. ठीक हो गया. तो आपके वाई एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? वन लार्ज बॉक्स, टू लार्ज बॉक्स, थ्री लार्ज बॉक्स, फोर लार्ज बॉक्स, फाइव लार्ज बॉक्स, सिक्स लार्ज बॉक्सेस. तो आपके वाई एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हो गए बेटा? सिक्स. यहां पे लिख दो. नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस इज इक्वल टू सिक्स. वाई एक्सिस पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 47. बेटा वाई एक्सिस पे व्हाट विल बी योर मिनिमम वैल्यू? डोंट से 11. 11 नहीं होगी आपकी मिनिमम वैल्यू. स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? ओरिजिन से. तो योर मिनिमम वैल्यू विल बी 0. On the y-axis, your minimum value will be 0. मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? 47. तो यहाँ पे लिख लो y minimum is 0, y maximum is 47. Can you calculate the scale for the y-axis? Yes. Y maximum minus y minimum divided by the number of boxes. बेटा y maximum क्या है? 47. y minimum क्या है? 0. Number of boxes क्या है? 6. Can you calculate this answer? 47 divided by 6. This comes out to be 7.8. इसका मतलब ये है बेटा कि आपने y एक्सिस पे एवरी लार्ज बॉक्स को इक्वल कर देना है 7.8 के. इसका मतलब ये है y एक्सिस पे ईच बॉक्स मस्ट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी ऑफ 7.8, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. Always remember, we plot our scales in the multiple of 1, 2, 5 and 10. बेटा 7.8 इज अ ऑड स्केल. हमेशा हम अपनी स्केल 1, 2, 5 और 10 के मल्टीपल्स में प्लॉट करते हैं. तो वी विल राउंड दिस अप. वी विल राउंड दिस वैल्यू अप. दिस विल बिकम 10. आपने 10 के मल्टीपल्स पे वाई एक्सिस पे स्केल प्लॉट कर देनी. You will plot the scale on the y-axis with multiples of 10. अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई तो मेरी ATP की प्लेलिस्ट देख सकता है, और भी मैंने डिटेल में ये बात समझाई हुई. या लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग. ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 60. परफेक्ट. अब एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं भाई. एक्स एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक्स एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं? 8. तो यहां पे आ जाओ और लिख दो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस इज 8. एक्स एक्सिस पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई?
13.6। मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चा एक्स एक्सिस पे? अगेन आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो तो एक्स मिनिमम क्या हो जाएगी? 0। सो यू हैव लिटरली एवरीथिंग। एक्स मिनिमम 0 है सर, एक्स मैक्सिमम 13.6 है। कैन यू कैलकुलेट द एक्स का स्केल? यस, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय द बॉक्सेस। एक्स मैक्सिमम क्या है? 13.6। एक्स मिनिमम क्या है? 0। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है? 8। कैन यू कैलकुलेट दिस? 13.6 divided by 8, this comes out to be 1.7। अब ऑब्वियसली आप 1.7 नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि आपकी स्केल किन के मल्टीपल्स में होती है? 1, 2, 5 और 10। बेटा 1.7 को आपने राउंड अप कर देना है, यू हैव टू राउंड दिस अप टू अ वैल्यू ऑफ 2। आपने स्केल प्लॉट करनी है विद द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप क्या करोगे अब? वेरी वेरी इजी। दिस विल बिकम 0, this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12, this is 14, this is 16। सिंपल। अब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे जब आपका 3.4 है तो वाई एक्सिस पे 11 है। कैन यू प्लॉट दैट पॉइंट? एक्स एक्सिस पे 3.4 यहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे 11 यहाँ पे बनेगा। कैन यू मार्क दैट पॉइंट? ये रहा, दिस इज दैट पॉइंट। ओके, उसके बाद एक्स एक्सिस पे जब 5 है, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 16। एक्स एक्सिस पे जब 5 है, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 16। हेयर, हेयर यू हैव इट। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं। लेट्स मूव दिस अपवर्ड। जब एक्स एक्सिस पे 7.6 है, वाई एक्सिस पे 25। अच्छा जी, 7.6 और 20, this will be 7.6 and this is 25। ये रहा, perfect। what else do we have? 10.3 and 36। 10.3 अब ढूंढते हैं। this will be 10.3। 36 कहाँ आ जाएगा भाई? this will be 36। ये आ गया 10.3। सिंपल। और क्या गिवन है हमें भाई? 13.6 एंड 47। 13.6 एंड 47। 47 आएगा रफली कहीं यहाँ पे। 47 और 13.6 है ना, तो ये आ गया आपके 6 पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, 6 नहीं है। 1 2, हाँ 5 है, ठीक है। Okay, so you have 5 points. How will you draw your best fit line? Let's try it out. Okay, whenever you have 5 points, बेटा जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं, आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के दो ऑप्शंस होते हैं। लेट मी टेल यू द टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो भाई? 1 पॉइंट ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स above the line and 2 points below the line। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? व्हेन यू हैव 5 पॉइंट्स द सेकंड ऑप्शन इज दिस: 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 1 पॉइंट above the line एंड 1 पॉइंट बिलो द लाइन। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेकंड ऑप्शन चल रहा है कि 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, 1 पॉइंट अबव द लाइन है, 1 पॉइंट बिलो द लाइन है। लेट मी शो यू हाउ। ये येलो वाले पॉइंट्स को देखो बेटा,
ऑल ऑफ दीज आर ऑन द लाइन, 3 पॉइंट्स आपके ऑन द लाइन है. योर 1 पॉइंट, दिस ब्लैक वन इज बिलो द लाइन, 1 पॉइंट इज अबव द लाइन. परफेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई आपकी. हमेशा याद रखो, वेन एवर यू हैव 5 पॉइंट्स, जब भी आपके पास 5 पॉइंट्स होते हैं तो आपके दो सिनेरियोज हो सकते हैं. आइदर आपका 1 पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, 2 पॉइंट्स अबव 2 पॉइंट्स बिलो, या फिर आपके 3 पॉइंट्स लाइन पे लाई कर जाएंगे, 1 पॉइंट अबव 1 पॉइंट बिलो. सो कोई भी सिनेरियो आप फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. अच्छा जी, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन, शो ऑल द वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज दैट यू यूज. अच्छा जी, ग्रेडियंट निकालने हैं, तो ग्रेडियंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. विच पॉइंट्स कैन वी टेक? एक तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे, दिस वन. लेट्स टेक दिस पॉइंट. इसका एक्स एक्सिस में 4 है, वाई एक्सिस में दिस विल बी 13. अच्छा जी, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा? दूसरा पॉइंट थोड़ा सा फार अवे. ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट, you will take points that are maximum apart. Which point can I take? ये वाला अच्छा लग रहा है. This is maximum apart. ये हो जाएगा 14 and y axis में this is 48. ठीक है, लेट्स टेक these 2 पॉइंट्स. देखो बेटा, जो 2 पॉइंट्स मैंने ग्रेडियंट के लिए लिए हैं, लेट मी हाईलाइट देम इन ब्लू. जो 2 पॉइंट्स मैंने ग्रेडियंट के लिए लिए हैं, कैन यू रियलाइज दे आर मैक्सिमम अपार्ट. दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं. ग्रेडियंट लेते वक्त यू विल ऑलवेज टेक दोज पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 50% अवे फ्रॉम ईच अदर. कोई ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं जो ग्राफ के 50% एक दूसरे से दूर हों. सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट. लेट्स रिजॉल्व दिस. 4, 13 एंड 14, 48. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? लेट्स से दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू क्या है भाई? 48. y1 की वैल्यू क्या है? 13. x2 की वैल्यू क्या है? 14. x1 की वैल्यू क्या है? 4. तो लेट्स कैलकुलेट दिस. आपका ग्रेडियंट कम्स आउट टू बी 3.5. सिंपल. The internal diameter d of a cylinder is given by this value. Calculate d for the test tube. अच्छा जी, हमने d निकालने, कैसे निकालेंगे? d is equals to k into under root of gradient. k की वैल्यू क्या है? 1.13. ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? 3.5. कैन यू कैलकुलेट दिस आंसर? हाँ जी, ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. इसका ग्रेडियंट का अंडर रूट ले लिया, 1.13 कर दिया. This comes out to be 2.1 सेंटीमीटर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. सजेस्ट वन रीजन वाई योर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर डी इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट. बेटा, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है डी की, वाई इज दिस ओनली एन अप्रोक्सीमेट? क्योंकि देखो, डी की वैल्यू में ग्रेडियंट की वैल्यू लग रही है. ग्रेडियंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. बेटा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट खुद एक अप्रोक्सीमेट लाइन होती है, एस्टिमेटेड लाइन होती है. तो यहाँ पे कह लो, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अप्रोक्सीमेट. द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज एन अप्रोक्सीमेट. आर देयर एनी अदर रीजंस? बेटा, कोई और रीजन हो सकता है यहाँ पे? यस, ऑब्वियसली हो सकते हैं. मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. हो सकता है कि ग्रेडियंट इज नॉट वेरी एक्यूरेट. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपका वाटर स्टिक्स टू द मेजरिंग सिलेंडर. तो यहाँ पे लिख लो सारे रीजंस. ग्रेडियंट इज नॉट accurate. What are the reasons for your d की value only being an approximate? तो उसके लिए आप 3-4 reasons लिख सकते हो. Gradient is not accurate, line of best fit is an approximate, water might stick to the measuring cylinder. इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो.
सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लेट्स फर्दर मूव अहेड। अच्छा, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स एन LDR। अच्छा, एक स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है LDR। द स्टूडेंट assembles a series circuit consisting of a power supply, a switch, a 470 ohm resistor, and an LDR. Okay. Figure 2.1 shows part of the circuit the student assembles. Complete the circuit by adding the correct symbol of an LDR between Y and Z. Choose from the list given in figure 2.2. अच्छा जी, हमने इस लिस्ट से चूज करना है. वी ऑलरेडी नो कि LDR का सिंबल इज दिस. सो लेट्स ड्रॉ इट. ये आ गया आपका LDR. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. द स्टूडेंट क्लोजेस द स्विच, connects a voltmeter across the 470 ohm resistor. Okay. Reads the reading on the voltmeter, opens the switch. You have to draw a voltmeter connected to measure the potential difference across the 470 ohm resistor. अच्छा जी भाई, 470 ohm resistor के across voltmeter कैसे लगेगा? इस तरह, to measure the voltage. आगे बढ़ते हैं. The voltmeter reading is shown in figure 2.3. अच्छा जी, voltmeter reading shown है. Record the reading XY on the voltmeter. This will be 0.8 volts. ये रीडिंग क्या आ गई? 0.8 volts. Perfect. The current I in the circuit is calculated using this equation. Bhai, current I is calculated using this equation. Perfect. Where R is 470 ohms. ठीक है. Use your voltmeter reading in B part 2, that is 0.8, to calculate current. Current क्या आ जाएगा? Voltage XY divided by resistance. Voltage क्या है? 0.8. Resistance क्या है बेटा? 470. Can you calculate the current? 0.8470. करंट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है भाई? करंट की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.7 10 raised to the power of -3 amperes. आगे बढ़ते हैं. The student again closes the switch, connects the voltmeter across YZ. अच्छा जी, अब कहाँ कनेक्ट कर रहा है वोल्टमीटर को? यहाँ पे. Now the student is connecting the voltmeter across the terminals YZ. ठीक है. He reads the reading voltage YZ. ठीक है, रीड कर लिया. Opens the switch. Calculate the resistance RB of the LDR in bright light using this equation. अच्छा जी, resistance of LDR निकालनी है in bright light. वोल्टेज क्या है? 2.2. करंट क्या थी? 1.7 10 raised to the power of -3. निकाल लेते हैं. इसमें क्या मसले वाली बात है? दिस कम्स आउट टू बी 1293 ohms. ये क्या आ गई? 1293 ohms. अब आप इसको अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रखना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है. इफ़ यू वांट टू कीप इट टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपकी अपनी मर्जी है. मैं इसे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रख रहा हूँ इस तरह. 1290. ठीक है. आई एम कीपिंग इट टिल थ्री थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 1290. अच्छा. The student covers the LDR with a piece of card and repeats the procedure described in B and D. अच्छा जी, स्टूडेंट क्या करता है? LDR को कवर कर देता है with a piece of card. Repeats the procedure. ठीक है. जब आप LDR को piece of card से कवर कर दोगे, what will happen? The light intensity on LDR decreases. LDR की resistance क्या कर जाएगी? Increase कर जाएगी. Okay. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस RD ऑफ द LDR इन द डार्क. ठीक है, रेजिस्टेंस निकालनी ऑफ LDR इन द डार्क. 470 इंटू द वोल्टेज YZ, दैट इज 2.9, डिवाइडेड बाय XY, दैट इज 0.15. निकालते हैं क्या आंसर आ रहा है. 470 into 2.9.1. This is just a calculation based question. The answer comes out to be 9087 ohms. इसको अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो दिस विल बिकम 9090 ohms. करेक्ट टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपका आंसर आ गया करेक्ट टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई एम कीपिंग ऑल माई आंसर स्टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा जी, अब आ गया जो. द स्टूडेंट रिमूव्स द कार्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द LDR एंड स्लोली लिफ्ट्स इट वर्टिकली अपवर्ड. अच्छा जी, स्टूडेंट क्या कर रहा है?
एलडीआर के ऊपर से अपना कार्ड रिमूव कर रहा है स्लोली स्लोली until the card is 30 centimeter above the LDR. The student observes the reading on the voltmeter across LDR as the card is raised. ठीक है बेटा, आप स्लोली स्लोली एलडीआर के ऊपर से अपना कार्ड उठाते जा रहे हो एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग ऑन द एलडीआर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी. डिस्क्राइब हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलडीआर. हाउ डज दिस वैल्यू changes as the distance between the card and the LDR increase. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 20 सेंटीमीटर, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है योर वोल्टेज की वैल्यू across the LDR is decreasing. Then for the last half from 20 to 30 voltage की वैल्यू across the LDR has become constant. तो इसको लिख देते हैं from distance d is equals to 0 till d is equals to 20 centimeter, the potential difference decreases as distance increases. Potential difference क्या कर रहा है? Decrease कर रहा है as distance increases. From d is equals to 20 centimeter to d is equals to 30 centimeter, the voltage becomes constant. Simple. ठीक है, तो ये दो की पॉइंट्स आपने लिख दिए. अच्छा जी, उसके बाद क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? When the LDR is covered by the card, the current in the circuit changes. ठीक हो गया. जब आपने LDR को कार्ड से छुपा दिया था ऑब्वियसली लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑफ LDR जो है इंक्रीज हुआ होगा. रेजिस्टेंस ऑफ LDR अगर इंक्रीज हुआ होगा, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई होगी, तो करंट ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ होगा. Use the student's result from B part 2 D and E to show how this current affects the value of total potential difference. The total potential difference always remains constant. You can add up these two values. बेटा इन दोनों values को add up करो. 0.15 plus 2.9, 3.05. So in the dark, the total potential difference was 0.15 plus 2.9, that is 3.05 volts. अब आप ब्राइट में भी टोटल वोल्टेज निकाल लो. ये लो. When the LDR was not covered by a card, तो टोटल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? 0.8 plus 2.2, that is equals to 3 volts. So the voltage approximately remains constant. So you can write here the total potential difference, the total potential difference, और ब्रैकेट में भी लिख दो वी एक्स वाई प्लस वी वाई जेड when the LDR is covered with card is. जब बेटा total potential difference when the LDR is covered with card क्या हो रहा है? What is the total potential difference when the LDR is covered with card? What is the total potential difference in the dark? 3.05 volts. 3.05 volts. And the total potential difference when the LDR is not covered with card is 3 volts. Hence, the total potential difference remains constant. या फिर सेम, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर. आगे बढ़ते हैं. A student investigates the image formed by a converging lens. अच्छा जी, student investigate कर रहा है the image formed by a converging lens. The student switches on the lamp, places a screen at a distance d is equals to 80 centimeter from the illuminated object.
अच्छा जी, ये illuminated ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है। द डिस्टेंस बिटवीन द illuminated ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 80 सेंटीमीटर। Perfect. Places the lens close to the illuminated object. This is your lens. Moves the lens away from the illuminated object until a magnified, inverted, sharp image of the illuminated object is formed on the screen. ठीक हो गया. Figure 3.1 shows the position of the lens when the image is sharp. ठीक है, ये position of the lens है when the image is sharp. On figure 3.1, measure to near 0.1 centimeter the object distance x from the center of the lens to the illuminated object. अच्छा जी, हमने ये x निकालना है. हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? भाई एक रूलर ले लो और x की वैल्यू निकाल लो. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, स्टेशनरी बॉक्स में, ऑब्वियसली यू विल हैव अ रूलर. मेजर दिस x यूजिंग द रूलर. x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.1 सेंटीमीटर. Figure 3.1 is drawn to 1/5 full size. Calculate the actual object distance x. भाई actual object distance निकालने तो क्या करेंगे? 4.1 into 5. This comes out to be 20.5 सेंटीमीटर. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. The student continues to move the lens away from the illuminated object until a sharp second image which is diminished and inverted is formed on the screen. ठीक है, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है भाई? लेंस को अवे मूव करता जा रहा है until a second image is formed which is diminished and inverted. ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस आ गया y for that image 59.8. ओके. फिगर 3.1 shows the illuminated object. On figure 3.2, यहाँ पे 3.2 पे draw a diminished inverted image. बेटा inverted image बनानी है तो आप क्या करोगे? उल्टा कर दोगे इमेज को. डिमिनिश बनानी है तो यू रिड्यूस द साइन. सिंपल. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी. डी किस तरह आएगा? वाई की वैल्यू क्या है? 59.8. एक्स की वैल्यू क्या है? 20.5. 59.8 माइनस 20.5. बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी? द डी की वैल्यू कम्स आउट टू बी 39.3 सेंटीमीटर. सिंपल. अब क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. हाउ विल यू फाइंड दैट? ये फॉर्मूला गिवन है, अप्लाई दैट. कैपिटल डी की वैल्यू क्या है बेटा? 80 का स्क्वायर. स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 39.3 का स्क्वायर. 4 into 80. कैलकुलेट द फोकल लेंथ शहजादों. 39.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 into 80. फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? 15.2 सेंटीमीटर. दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ द, इसको हमने क्या लेबल कर दिया? F1. सही है. दिस कम्स आउट टू बी 15.2. ऑल्सो अगर कोई अभी तक बेटा कंफ्यूज्ड है कि ये कैपिटल डी की वैल्यू कहाँ से आई सर, बेटा कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 80 सेंटीमीटर, ये रही. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर व्हेन डी इज इक्वल टू 100. ठीक है, जब आपका कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो आपने ये प्रोसीजर वापस रिपीट किया. यू हैव टू कैलकुलेट अ सेकेंड वैल्यू. तो फॉर्मूला क्या था? ठीक है, फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल डी. कैपिटल डी क्या है बेटा? 100 का स्क्वायर. स्मॉल डी क्या है? 63.7 का स्क्वायर. 4 times द कैपिटल डी दैट इज 100. क्या आप सेकेंड फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो शहजादों? यस सर. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. दिस कम्स आउट टू बी 14.8 सेंटीमीटर. या अगर आप इसको और बेहतर लिखना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे अकल लगा लो. द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 14.85 सेंटीमीटर. If I round it off till three significant figures, this will become 14.9 centimeter. Perfect. आगे बढ़ते हैं. Two quantities are considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are 10% of each other. ठीक है. State whether F1 and F2 from your answer in C and D can be considered equal. Support your statement with a calculation.
बेटा जब भी आपने दिखाना होता है कि टू वैल्यूज आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर, तो आप क्या करते हो? whenever you have to show कि two values are within 10% of each other, आप क्या करते हो बेटा? You calculate the percentage difference in f. आप परसेंटेज डिफरेंस इन दैट वैल्यू निकालते हो या परसेंटेज डिफरेंस इन एफ निकालते हो? बिकॉज इन दिस मैटर वी हैव एफ। अब सर परसेंटेज डिफरेंस इन एफ कैसे निकालते हैं? लार्जर वैल्यू ऑफ एफ माइनस स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ divided by the average value of f multiplied by 100। बेटा लार्जर वैल्यू ऑफ एफ क्या है? 15.2। स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ क्या है? 14.9। एफ एवरेज कैसे निकालनी है सर? बहुत इजी है। लार्जर वैल्यू ऑफ एफ प्लस द स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2। लार्जर वैल्यू क्या है भाई? 15.2। स्मॉलर वैल्यू क्या है? 14.9। डिवाइड बाई 2 कर दो, निकालो जरा आंसर क्या आता है। 15.2 प्लस 14.9 divide by 2, this comes out to be 15.05। तो लार्जर वैल्यू ऑफ एफ क्या है भाई? 15.2। स्मॉलर क्या है? 14.9 डिवाइडेड बाय एफ एवरेज दैट इज 15.05 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा परसेंटेज निकालो क्या आ रहा है? व्हाट डज योर परसेंटेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी? हाँ जी जीनियसेस, your percentage difference comes out to be 1.99%। अब अगर आपका परसेंटेज डिफरेंस इन एफ, अगर आपका परसेंटेज डिफरेंस इन एनी क्वांटिटी इज लेस देन 10%, देन बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। सो आप इसको किस तरह लिखोगे? यू विल से सिंस द परसेंटेज difference in f is less than 10%, both the values of f are equal। दोनों values of f are equal since the percentage difference between both the values is less than 10%, both the values of f are equal। Simple। अब आगे बढ़ते हैं। State one technique used to state state one technique to use when doing this type of experiment to ensure that the image formed on the screen is as clearly focused as possible। बेटा अगर आपने focused image बनानी है on the screen, what should be one technique that you use here? आप एक काम कर सकते हो, move the lens slowly backwards and forwards। लेंस को आपने slowly backwards and forwards move करना। This experiment is usually done in a darkened room। Explains how this makes it easier to see when the image is in focus। बेटा अगर आप ये एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में परफॉर्म करोगे, हाउ विल इट बी इजी टू सी द इमेज? बिकॉज इन अ डार्क रूम यू हैव अ बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इमेज एंड द रेस्ट ऑफ द स्क्रीन। यू कैन से बेटर contrast between image and rest of the screen। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? लेट्स सी। हॉट वाटर इज poured। अच्छा जी, हॉट वाटर इज poured into a glass beaker and allowed to cool for 5 minutes। ठीक है। Plan an experiment to investigate whether the rate of cooling of hot water depends on the initial temperature of the hot water। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें हमने बताना है कि वेदर द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर डिपेंड्स ऑन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर और नॉट। चलो जी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। अच्छा जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक हो गया। यू हैव अ सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर, इलेक्ट्रिकल केटल, 20 cm 250 cm cube glass beaker, a measuring cylinder। ओके,
You may use any other common apparatus. Okay, in your plan include any additional apparatus that you need. Beta, first of all, can you see you don't have a thermometer to measure the temperature? Thermometer तो हमारे पास है ही नहीं to measure the temperature. Also, we don't have a stopwatch to measure the time. तो ये दो इंस्ट्रूमेंट तो हमें एडिशनल चाहिए ही होंगे, लिख लो. A stopwatch will be needed to measure the time, या to record the time, to record the time, and a thermometer will be required to measure the temperature. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है हमने? आई थिंक हमने बताना है एक्सपेरिमेंट किस तरह से होगा. वन सेकेंड, लेट मी सी. हाँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ यू विल मेजर, ऑफ व्हाट यू विल मेजर, हाउ विल यू मेक श्योर योर मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट. ठीक हो गया. एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है बेसिकली. नाउ व्हाट विल वी डू? हाँ जी, क्या करेंगे? वी विल टेक, हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे. ठीक है, लेट से एक मेजरिंग सिलेंडर हमने ले लिया और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया. लेट से मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने 100 cm³ ऑफ हॉट वाटर ले लिया. वी पोर दिस हॉट वाटर इनटू द बीकर. We pour this hot water into the beaker. And then जब आप ये हॉट वाटर बीकर में पोर कर दोगे, then you measure the initial temperature using a thermometer. Then after 5 minutes आप फाइनल टेम्परेचर भी मेजर कर लो. देखो बेटा, हमने क्या किया है, बहुत इजी सा काम किया है. हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया है, ठीक है, उसमें लेट से 100 cm³ ऑफ वाटर मेजर कर लिया, एंड वी पोर दिस वाटर इनटू अ ग्लास बीकर. ठीक है. देन we take this water, place it inside the beaker. We measure the initial temperature and after 5 minutes we measure the final temperature. इसमें अगर आपको एक और स्टेप लिखना है, इफ यू वांट टू राइट वन मोर स्टेप, तो आप एक और एडिशनल स्टेप भी लिख सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज, ये हॉट वाटर कहाँ से आ रहा है बेटा? फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल केटल. इन सारे स्टेप से पहले आप ये कह सकते हो कि before all of these steps you can say, let's say this is your electrical kettle. You can say heat the water in the electrical kettle up to a known टेम्परेचर. तो ये भी आप लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिकल केटल में पहले पानी को गर्म करो, उस पानी को मेजरिंग सिलेंडर में डालो, मेजर 100 cm³ ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर वाले पानी को आपने बीकर में डाल देना है. देन यू मेजर द इनिशियल टेम्परेचर. आफ्टर 5 minutes यू मेजर द फाइनल टेम्परेचर. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हम लिख देते हैं सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड इट क्लियरली. यू विल से हीट द वाटर up to a known temperature using the electrical kettle. उसके बाद क्या लिखोगे? Pour this water into the measuring cylinder. बेटा आपने ये वाटर मेजरिंग सिलेंडर में डालना है until the cylinder reads 100 cm³.
भाई आपने ये वाटर मेजरिंग सिलेंडर में डालना है until the measuring cylinder reads 100 cm cube. Then pour this water into a glass beaker and measure the initial temperature. Initial temperature का यहाँ पे आप symbol भी दे दो. Let's say you are saying that the initial temperature is Ti. उसके बाद you will say wait for 5 minutes, या इस तरह लिख लो. Let's make this more beautiful. You will say start your stopwatch, and after 5 minutes, and after 5 minutes, after 5 minutes, measure the final temperature. After 5 minutes, measure the final temperature TF. ठीक है भाई. इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया, 5 मिनट्स रुक गए, फाइनल टेम्परेचर मेजर कर लिया. What will be your last point here? Repeat the experiment, या इसको बाद में लिखते हैं, चलो. Let's do one more thing. Calculate the rate of cooling using the formula. फिर आप बता दो रेट ऑफ कूलिंग किस तरह निकालना है. हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट ऑफ कूलिंग? हाँ जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. रेट ऑफ cooling is equals to decrease in temperature divided by time. Also यहाँ पे if you're a good student you will write कि सर डिक्रीज इन टेम्परेचर किस तरह निकालेंगे. इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. ओके, देन लास्टली क्या लिखोगे? रिपीट द experiment with 5 different values of initial temperature. Repeat the experiment with at least 5 different values of initial temperature. Repeat the experiment with at least 5 different values of initial temperature. अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या बताना है? डडा डडा डडा. The variables you will control the volume of water. Always, हमेशा आपने 100 cm³ ऑफ वाटर ही डालना होगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर आप कंट्रोल करोगे. You will also control the time taken for cooling, that is 5 minutes. तो ये दोनों चीज़ें लिख दो. वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल या वॉल्यूम ऑफ वाटर and the time for cooling should remain same for all experiments. भाई टाइम टेकन फॉर कूलिंग जो है वो 5 मिनट्स रहना चाहिए फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हर एक्सपेरिमेंट में 100 cm³ ही रहना चाहिए. अच्छा जी. फोर्थ की पॉइंट क्या है? अ रिजल्ट टेबल टू रिकॉर्ड योर मेजरमेंट्स. अच्छा जी, टेबल में मेजरमेंट्स किस तरह रिकॉर्ड करोगे? वेरी वेरी इजी, वेरी इजी. मेक अ टेबल लाइक दिस. Initial temperature
slash degree centigrade, final temperature slash degree centigrade. Then you calculate the decrease in temperature slash degree centigrade. Then you calculate the rate of कूलिंग. इस तरह का आपने टेबल बना दिया. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप टेबल बनाओगे बेटा, आपकी सारी की सारी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज दोनों आएंगी. वेन एवर यू मेक अ टेबल, आपकी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगी. अच्छा, व्हाट विल बी योर लास्ट की पॉइंट बच्चे? प्लॉट अ ग्राफ of rate of cooling against initial temperature of water to see if the initial temperature affects the rate of cooling. तो यहाँ पे लिख लो लास्ट पॉइंट. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ rate of cooling against initial temperature to see if initial temperature affects the rate of cooling. Simple as that. You have to plot a graph of rate of cooling against initial temperature to see if the initial temperature affects the rate of cooling. I think that will be it for today for this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.